पर्यावरण की रक्षा पर तुम ध्यान दीजिए। यह जलवायु और ध्वनि ना हो तो हो हानि, प्रदूषण से है दूषित पौधे प्राणी जड़ भूमि। स्वास्थ्य असली पूंजी है ये मान लीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा पर तुम ध्यान दीजिए। जंगल को नहीं उजाड़ो, प्रकृति को तुम संवारो। जंगल को नहीं उजाड़ो, प्रकृति को तुम संवारो। ये नष्ट तुम्हें कर देंगे, तुम इनको नहीं बिगाड़ो। स्वास्थ्य असली पूंजी है ये मान लीजिए। पर्यावरण की रक्षा पर तुम ध्यान दीजिए। पर्यावरण की रक्षा पर तुम ध्यान दीजिए। आज पर्यावरण दिवस पर मैं सबसे पहले उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण संरक्षण के लिए किया था। पर्यावरण अब हम क्यों मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस पर्यावरण संबंधी मुद्दों जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर हम पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानें तो 250 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी का पूरा भूभाग एक एकल महाद्वीप में एकजुट था जिसे पीजिया कहा जाता था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले प्लूटो एक दूसरे से दूर जाने के कारण यह महाद्वीप टुकड़ों में टूटने लगा। छोटे छोटे भूभाग तब तक बनते रहे जब तक कि अंततः आज हम जिन महाद्वीपों को पहचानते हैं उनका आकार नहीं बन रहा। इसके साथ मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। की रक्षा करना अब अपनी जिम्मेदारी है। पर्यावरण की रक्षा करना अब अपनी जिम्मेदारी है। जल थल देख कर रब ने ये प्रकृति सवारी है। जल थल देख कर रब ने ये प्रकृति अब सवारी है। जैविक अजैविक के रत्नों की लूट अभी तो जारी है। हाँ, लूट अभी तो जारी है। पर्यावरण की रक्षा करना अब तो अपनी जिम्मेदारी है। सभी छोटी बड़ी बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। आज नहीं संभले तो कल रोगे, पछताओगे, तरस जाओगे बूंद बूंद को अगर जल को व्यर्थ बहाओगे। जल बिना जग सूना है, जल ही अनुपम धन है। जल बिना जीवन ना होगा, जल ही तो जीवन है। अपने बच्चों के हिस्से का जल तुम व्यर्थ बहा रहे हो। जल बिना जीवन ना होगा, जल ही तो जीवन है। धन्यवाद। मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ, उसमें जो गलती हो क्षमा करें। एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंदे बूंद को अगर जल को व्यर्थ बहाओगे। कब तक देखोगे तुम जल की बर्बादी के तमाशे? जब जल खत्म हो जाएगा मरोगे तुम प्यासे प्यासे। धरती माँ से ही जीवन अपना, धरती से ही जीवन अपना, धरती पर ही सजे सब सपना। सब जीव जंतु धरती पर रहते, गंगा यमुना यहीं बहते। सब्जी फल यहाँ ही उगते, धन फल यहाँ उपजाते। धरती माँ की देख रेख, धरती माँ की देख रेख कर हम सबको फर्ज निभाना है। रंग बिरंगी धरती हमारी, रंग बिरंगी धरती हमारी, सबसे सुंदर खुशियाँ प्यारी। हमको दिखती खुशियाँ न्यारी, बसती इनमें दुनिया सारी। धन्यवाद।
की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को एक कविता और एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ। माटी से ही जन्म हुआ है, माटी में ही मिल जाना है, धरती से ही जीवन अपना, धरती पर ही सजे सब सपना। सब जीव जंतु धरती पर रहते, गंगा यमुना यहीं पर बहते, सब्जी फल यहाँ ही उपजे, धन फसल यहाँ ही उपजे, धरती माँ की देख रेख कर हमको फर्ज निभाना है। धन्यवाद। अब मैं छोटा सा लोकगीत सुनाना चाहती हूँ। को डांटो डट जाओ भैया और देखो डांटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। वृक्षन के जंगल से बादल खिंचत है, वृक्षन के जंगल से बादल खिंचत है, बादल के पानी से खेती सिंचत है, बादल के पानी से खेती सिंचत है। पानी हुए तो फिर बुझे भाटो, पानी हुए तो फिर बुझे भाटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। जहरीले गैसन खो जी पेड़ ना भी, जहरीले गैसन खो जी पेड़ ना भी, जिनकी बदौलत हम ले रहे सांसें, जिनकी बदौलत हम ले रहे सांसें। जंगल ना कावे से उठ बड़ो घाटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। जीवन बचाने तो बचा लो वृक्ष वन, जीवन बचाने तो बचा लो वृक्ष वन, वातावरण में बनो रहे संतुलन, वातावरण में बनो रहे संतुलन। और जी हाल रहे तो फिर का पत्थर चालो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। करो कोल के अब न वृक्ष न से, करो कोल के अब न वृक्ष न से। हर साल 10-12 पेड़ लगे हैं, हर साल 10-12 पेड़ लगे हैं, वातावरण की खाई सपाटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। तनक लोभ लालच में अंधेरा भेजा रहे, तनक लोभ लालच में अंधेरा भेजा रहे, मानव के जीवन पे यारी चला रहे, मानव के जीवन पे यारी चला रहे। वीरन का मरवे को कर रहे हैं सब काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। कटो या कट जाओ भैया और न खुडाटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो, जंगल के हरे भरे वृक्ष न काटो। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। इसके बाद मैं आवाज जनक सेनेटर क्लेरमॉन्ट नेल्सन है। इन्होंने पृथ्वी दिवस को राष्ट्रीय एजेंडा पर लाने के लिए इसकी स्थापना सन 1970 में की थी। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने व प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार क्लेरमॉन्ट नेल्सन का संकल्प
पृथ्वी का संरक्षण करना था, उसी प्रकार से हम भी यह संकल्प लें कि हम पृथ्वी का संरक्षण करेंगे। वाटर प्रदूषण अर्थात जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकें व अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अगर पेड़ नहीं होते यदि पेड़ जगत में कैसे रह पाते हम? नहीं होते यदि पेड़ जगत में तो कैसे रह पाते हम? अगर नहीं होता जलवायु ये तो कैसे जी पाते हम? हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन किसी के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी नहीं। क्या सिर्फ फल ही खाने हैं या हमें पेड़ भी लगाने हैं? जरूरी तो यह भी है कि हम फल भी खाएं और पेड़ भी लगाएं। धन्यवाद। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने व प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। जाने धरती को हम बच्चे हिंदुस्तान के, बच्चे हम संसार के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। कल कल बहती नदियाँ हो, जल में पलता जीवन हो, और तटों पर कलवर करता वृहद वृंदन भवन हो। धरती पर पौधे रोपे हम अपनी मधु मुस्कान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। धरती को हरियाली को, हिम से पूरित प्याली को, तनिक न घटने देंगे हम ओजोन परत की जाली को। सुमन बिखेरे सकल धरा पर हम अपने श्रमदान से, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे संसार के। धरती हमारी माता है, पोषण प्रेम भरा नाता है, देती जल फल सब्जी अन्न, धरती भाग्य विधाता है। चलो सजाएं धरती माँ को हम अपने बलिदान से, बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। धन्यवाद। वातावरण को स्वच्छ बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पानी को हम मिलके बचाएं। ये धरती मौसम दर अपनी, इसको ना कोई रोग लगाए। सृष्टि हमसे रूठ गई तो हम कैसे बच पाएंगे? अरे सृष्टि हमसे रूठ गई तो हम भी ना बच पाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। ये पंछी और पक्षी भगवान ने सभी बनाए हैं। ये पंछी और पक्षी भगवान ने सभी बनाए हैं। ये पवन और पेड़ ये पत्ते देते हमें दुआएं। अपनी इस सृष्टि को हम अब फूलों से महकाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पानी को हम मिलके बचाएं। वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पानी को हम मिलके बचाएं। ये धरती मौसम दर अपनी, इसको ना कोई रोग लगाए। सृष्टि हमसे रूठ गई तो हम भी ना बच पाएंगे। सृष्टि हमसे रूठ गई तो हम भी ना बच पाएंगे। हम ये संकल्प उठाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। हरा भरा रखेंगे, इसको मिलकर पेड़ लगाएंगे। धन्यवाद। किशोर हेरवार सर और राजेंद्र सर, लेकिन
सबसे बड़ी भूमिका है अनीता की और भागवती की और हमारे पुष्पक जी की, जो इन पेड़ों को हरा भरा रखे हैं। डेली पानी देना है, कहाँ पर देना है, कहाँ पर। पेड़ लगाना तो आसान है, हमने तो सिर्फ एक दिन के लिए मेहनत की, पेड़ को लगा दिया। पेड़ की कीमत आप लोग समझ रहे हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। एहसास हो रहा है कि हम धूप में बैठे हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर है, लगभग 22 डिग्री सेल्सियस। हमें महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा। तो पेड़ की कीमत आप लोग सब जान रहे हैं। और ये विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई बता सकता है क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी को हमने इतना दूषित कर दिया है, मानव ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए हर जगह वनों को काट दिया और भूमि उत्खनन किया। आपने पढ़ा है भूमि निम्नीकरण, वनों का निम्नीकरण। हर जगह जहां जहां मानव के पांव पड़े, मानव ने इस पृथ्वी का विनाश किया। तो 1992 में ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हुए। उनने सोचा कि अगर हमने पृथ्वी को नहीं बचाया तो आने वाले आप लोगों के समय में क्या मिलेगी? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? किराने की दुकान पर तो मिलेगी नहीं कि आप लोग वहां से जाकर खरीद लेंगे। और वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। और भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी का भरण पोषण, सभी जीव जंतुओं का भरण पोषण इसी से होता है। तो भूमि दिन प्रतिदिन जगह जगह पर खदानें खुद रही हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज जमीन से निकाले जा रहे हैं, तो इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए सभी देशों के अध्यक्षों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर विचार विमर्श किया कि यदि हमें विकास भी जरूरी है। देखिए सड़कें बननी है, जरूरी है, क्योंकि वाहन इतने बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही, तो विकास भी जरूरी है, लेकिन सतत पोषणीय विकास तो करना है, लेकिन पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए। जितने पेड़ कटे उससे दुगने 100 गुने पेड़ लगे। और बांध भी बनना है, लेकिन बांध के बनने से कितने जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। भाई लोगों को तो वहां से निकाल दिया जाता है कि चलो भाई चलो निकलो। किसी जीव जंतु से कहा जाता है कि भाई यहाँ पर बांध बन रहा है, चलो आप लोग भी चलें। लाखों करोड़ों लोग जो भूमि को उपजाऊ, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की इच्छा है कि हम पृथ्वी को बचाएं, पृथ्वी पर होने वाले अवांछनीय कार्यों को रोकें, जिससे हमारी पृथ्वी स्वच्छ, सुंदर और हरी भरी बनी रहे। इसके लिए हमें वृक्षारोपण करना है, जल संरक्षण करना है और ऐसे कार्यों को रोकना है जिससे पृथ्वी प्रदूषित हो रही है या जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम देख रहे हैं कि कितनी हीट वेव चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। केवल हमें पेड़ के नीचे ही राहत मिल रही है। इसलिए हम सबको अधिक से अधिक पौधे लगाना है, जल संरक्षण करना है और पर्यावरण को हमें बचाना है। हम सब आज से ही शपथ लें कि वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।